सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं वास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् कार्पण्यदोषो अपहत्स्वभाव। पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय उभयोरपि दृष्टान्तस्तु अनयो तत्त्वदर्शिभिः। य एनं वेत्ति हन्तारम् न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हतो वा स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो यन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। फलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अपि चेत् सुदुराचारो
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तो प्रणश्यति मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैत्वम् आत्मनः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानता ओम शांति शांति शांति। तो ईश्वर के गुणों को यहाँ हम पढ़ रहे थे 11वें अध्याय में। जो विराट रूप अर्जुन देख रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। तो जो उन्होंने देखा तो सारी सृष्टि को, सब लोकों लोकांतरों को, सब राजाओं को और जो अपने प्रमुख योद्धा हैं उन सब को अर्जुन ने युद्ध से पहले ही उनके मुख में प्रवेश करते हुए देखा, उनकी दाढ़ के नीचे उनको चबाते हुए देखा। तो इसको देख करके वो भयभीत हो गई और आश्चर्यचकित भी हो गई। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? इसमें इन्होंने पूछा, आख्या ही में को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि, मैं आपको जानना चाहता हूँ। भवंतम आद्यम, आप आद्य पुरुष को मैं जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आपकी प्रवृत्ति को मैं जान नहीं पा रहा हूँ। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है? इन सब को आप ऐसे ग्रस्त ले रहे हैं तो इसके पीछे क्या प्रयोजन है आपका, और आप कौन हैं? ये उन्होंने पूछा। तो कल वाले पाठ में से कुछ पूछना है आपको? कोई प्रश्न है किसी का? इनको माइक दे दो। ओम दीदी जी। जी जी, कल आपने बताया कि आत्मा का स्रोत ब्रह्म होता है। हाँ जी, आत्मा का स्रोत ब्रह्म होता है। स्रोत मतलब उस रूप में नहीं है कि वहां से निकल के आया है, ये नहीं है, पर उसकी जो यात्रा है वो ब्रह्म में जाकर के विश्राम पाती है। तो उस रूप में मैंने कहा था। स्रोत ऐसे नहीं है कि जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, ऐसे नहीं है। उसका पार्ट, कोई हिस्सा, भाग ऐसे नहीं है। और किसी का प्रश्न है? चलो आगे। तो इन्होंने कल पूछा था कि आप कौन हैं, मैं आपको जानता नहीं हूं। तो आज उत्तर दे रहे हैं उसका। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो कालोस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रत्यनीकेषु योद्धः। तो भगवान ने कहा, कालो अस्मि, काल रूप हूं मैं, और मेरी प्रवृत्ति क्या है?
लोक क्षयकृत प्रवृद्धः, इस लोक का क्षय करने के लिए मैं प्रवृद्ध हुआ हूँ, बढ़ा हूँ, ये रूप धारण किया है मैंने, इस लोक का क्षय करना चाहता हूँ। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, लोगों को समाहर्तुम इकट्ठा करने के लिए, समाहर होता है इकट्ठा करना माने संहार करना, जो ये विस्तार था इसका संहार करने के लिए, इसको मारने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसने कहा था ना कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो कहा कि मैं लोगों का नाश करना चाह रहा हूँ, और ये कार्य त्वाम ऋते अपि, तेरे बिना भी हो जाएगा, अर्थात सर्वे न भविष्यन्ति त्वाम ऋते अपि, ये सब जो योद्धा और ये सब जो राजा लोग हैं, ये त्वाम ऋते अपि, तेरे बिना भी ये मुझ मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले हैं, क्योंकि ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, क्योंकि जो ये अवस्थित हुए हैं ना योद्धा सेनाओं में, इनको तो मैं पहले ही मार ही चुका हूं, ये तो मरने ही वाले हैं, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरने ही वाले हैं। तो यहाँ 2-3 बातें बताई हैं इस श्लोक में। पहले बताया कालोस्मि, मैं काल हूं। हमें ईश्वर के वही रूप अच्छे लगते हैं जो सृजन करने वाले हैं, जो सुख देने वाले हैं, जो कुछ हमें उपलब्ध कराने वाले हैं, वही हमें ईश्वर के, गुरुजनों के, माता पिता के वही रूप हमें अच्छे लगते हैं। जो संहार करने वाले रूप हैं वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हमें लगता है कि ये ईश्वर की कृपा कैसे हो सकती है। माँ कुछ अच्छा खिलाए, माँ कोई मीठा खिलाए, कोई मीठी दवाई पिलाए, मीठा दूध पिलाए, तो समझ में आता है कि माँ की प्रीति है, लेकिन वो इतना कड़वा कुछ पिलाए तो लगता है कि ये कैसे प्रीति हो सकती है, ये तो वैर साधना है मेरे साथ। ऐसे गुरुजन प्रशंसा करें और प्रेम प्रेम से, प्रीति प्रीति से व्यवहार करें तो लगता है गुरु ही हैं, और कभी किसी दिन दंडित करें तो लगता है गुरु कहाँ है, ये तो सीधे यमराज बन गए हैं। हमें ईश्वर का दूसरे वाला रूप ईश्वर लगता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये सारा सृजन तो इंसान का काम है और ये सब विध्वंस करना शैतान का काम है, ऐसा हमने मान रखा है। तो हम अधूरे ईश्वर को स्वीकार करते हैं, सिक्के के एक पहलू को स्वीकार करते हैं, दूसरे वाले पहलू को स्वीकार, इसलिए समग्र रूप में हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं, असमग्र रूप में करते हैं, एक पार्ट में करते हैं हम, जो हमें अनुकूल लगता है। और हमें अनुकूल क्या लगेगा, हम तो अज्ञानी हैं, तो हम कोई ज्ञानी तो है नहीं कि हमें सब कुछ अच्छा लगे। तो अज्ञानी व्यक्ति को जितना उसका ज्ञान है उतना अच्छा लगेगा, जो उसकी समझ के बाहर है वो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो कभी भी किसी सत्य को समग्रता से नहीं समझ पाता है। वो अपनी समझ के अनुसार डिसीजन करता है, अपनी समझ के अनुसार निर्णय लेता है, अपनी समझ के अनुसार अपने सुख दुख बना लेता है, ये सुखदाई ये दुखदाई। तो कभी अज्ञान के कारण सुखदाई को भी दुखदाई मान लेता है, कभी दुखदाई को भी सुखदाई मान लेता है, तो उल्टा पल्टा होता है। लेकिन दोनों ही ईश्वर के ही रूप हैं, ये सत्य है। विध्वंस वाला रूप भी ईश्वर का ही है, सृजन वाला रूप भी ईश्वर का ही है, उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा रूप भी ईश्वर का ही है, और संहार करने वाला रुद्र रूप भी ईश्वर का ही है। क्योंकि यदि वो संहार नहीं करे तो नया निर्माण कैसे हो। यदि वो लोगों के शरीरों का संहार ना करे तो नए नए शरीर कहां से आए। यदि प्रकृति में पत्ते ऋतु आने पर झड़े नहीं, सूखे नहीं, नष्ट ना हो, तो नई कोपलें कहां से आएंगी। नई कोपलें नहीं आएंगी तो नित्य निरंतर हरे भरे वृक्ष पेड़ पौधे कैसे रहेंगे। तो नए नए दिखने के लिए तो उनको तो झाड़ना जरूरी है, जो पहले से लगे हों, उनकी उम्र हो गई। एक फूल जो खिला वो यदि सूखेगा ही नहीं तो दूसरा नया कहां से खिलेगा उस कली के ऊपर, उस डाल के ऊपर। तो विध्वंस बहुत जरूरी है। जब तक दोषों का विध्वंस ना हो
तब तक सद्गुण आएंगे कहाँ, कहाँ ठहरेंगे? चित्त यदि दोषों से भरा है तो दोषों का नाश करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब नाश होता है तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। मतलब कैंसर बना लिया खुद व्यक्ति ने, और जब डॉक्टर ने उस कैंसर के फोड़े को चीरा लगाया, वहां से रक्त बहा, तो ब्लेम कर दिया डॉक्टर को कि इन्होंने मेरे को दर्द कर दिया, इन्होंने मेरा खून बहा दिया। तो ये तो जरूरी है, नहीं तो तेरा जीवन ही चला जाता। अभी तो थोड़ा रक्त गया है क्योंकि बढ़ाया तो तू नहीं था। तो ये कह रही हैं कि मैं लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, इस लोक का क्षय करने के लिए प्रवृद्ध हुआ हूँ। और लोकों का क्षय करना बहुत जरूरी है। कोई कहे जी आप तो बनाने वाले थे, लोक निर्माण करने वाले थे, आप आज क्षय क्यों करने लग गए? जो बनाने वाला है उसी को क्षय करने का भी अधिकार है। जो सुख देता है उसको ही दुख देने का भी अधिकार है, दूसरे को अधिकार भी नहीं है। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्त, मैं इन लोगों का समाहार करने के लिए, संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। क्यों हुआ हूँ? क्योंकि इस लोक में ना पाप बहुत बढ़ गए। मैं क्या करता हूँ, जब जो कर्म विपाक को प्राप्त हो जाता है तो मैं वैसा ही कर्म कर देता हूँ। जब सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले बहुत सारे कारण इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं नई सृष्टि उत्पन्न कर देता हूँ। और जब बहुत सारे पाप बढ़ जाते हैं, माने संहार के बहुत सारे कारण बढ़ जाते हैं, तो मैं संहार कर देता हूँ। जब किसी व्यक्ति में बहुत दोष दुर्गुण बढ़ जाते हैं तो फिर उस व्यक्ति को दंड दिया जाता है। उसके उन दोषों का नाश करने के लिए भगवान उसको कहीं ना कहीं तो फंसाएंगे। और जब किसी के बहुत सारे सद्गुण बढ़ जाते हैं तो फिर उसके ऊपर कृपा बरसेगी। लेकिन सद्गुण बढ़ाने के लिए उसको उन्हीं दुर्गुणों में से, कटीली राह में से होकर के गुजरना पड़ेगा पहले, तब सद्गुण बढ़ेंगे। जीवन की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी पहले, तब सद्गुण बढ़ेंगे। क्योंकि सद्गुण का जो है वो किताब पढ़ने से नहीं बढ़ते हैं, ये एक कटु सत्य है। तो जैसे जैसे उनको पार करते जाएंगे जीवन की परीक्षाओं को, तो वैसे वैसे सद्गुण बढ़ेंगे। और फिर वो इतने बढ़ जाते हैं तो फिर एक रित नियम काम कर रहा है इस सृष्टि में, ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, और वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे जैसे वो सारे साधन बढ़ेंगे वैसे वैसे उस व्यक्ति को कृपा मिलेगी। कोई भी कर ले, उसमें अमीर गरीब का कोई भेद नहीं है, मत पंथ संप्रदाय का कोई भेद नहीं है, कुलीन का या गरीब घर में पैदा होने का कोई भेद नहीं है। कोई भी आत्मा मात्र, जब जब जैसे ऐसे साधन बढ़ेंगे तब तब मैं वैसा कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया लोक में, महाभारत के समय पापों की वृद्धि हो गई। ये जिनके हाथ में साम्राज्य थे, जो राजा थे, वो विवेकहीन हो गए हैं। वो इस संपत्ति को अपना मान करके उसका दुरुपयोग करने लग गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं, नैतिकता को खो बैठे हैं। इसलिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। इनका संहार करना जरूरी हो गया है अब। और तू अर्जुन कह रहा था ना कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, ये कर्म मैं तो नहीं कर सकता हूँ, तो बोल तू इस चक्कर में ना रहना कि भाई तू नहीं करेगा तो ये होगा ही नहीं। तो कहा विना पित्वाम ऋते पित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, ये सब तो नहीं रहेंगे। ऋते पित्वाम, तेरे बिना भी तू नहीं लड़ेगा तो भी ये तो मरेंगे, मैंने मार दिया इनको। ये अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा, ये जो इन सेनाओं में जो ये योद्धा व्यवस्थित हुए हैं, यहाँ आकर के खड़े हुए हैं, ये सब मेरी योजना से ही खड़े हुए हैं और ये तो मरेंगे, तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। तो कई बार व्यक्ति ये सोच लेता है ना कि मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए भगवान यहाँ पर एक बहुत बड़ा विज्ञान बता रहे हैं, और इसका जो पूरक वाक्य है वो फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं 33 नंबर में। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्षस्व राज्यं समृद्धम
मयि एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तस्मात, इसलिए, त्वम उत्तिष्ठ, खड़ा हो, यशो लभस्व, तू तो यश को प्राप्त कर ले, काम तो मैंने कर दिया। कई बार ऐसे होता है ना कि काम तो दूसरे कर देते हैं और यश किसी दूसरे को दे देते हैं, किसी इन्होंने किया ये। तो जो यश प्राप्त कर रहा है उसको तो कुछ भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, फ्री में यश मिल रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तू ये फ्री के यश को तो प्राप्त कर ले, तू तो खड़ा हो जा बस केवल। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्, शत्रुओं को जीत करके, भुंक्षस्व समृद्धम राज्यम, इस समृद्ध राज्य का भोग कर। ये सारा ऐश्वर्य धन संपदा तो मेरा है, इन शत्रुओं को जीत करके, इनको मार करके तू इसका उपभोग कर, इसको सदुपयोग में लगा। क्योंकि मयि एव एते निहता पूर्वमेव, ये तो पहले ही मैंने ही मार दिया है इनको, ये तो मरे ही हुए हैं। मयि एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची इसको इसलिए कहते हैं, सव्य कहते हैं बाएं को। तो ये बाएं हाथ से भी बाण चलाता था, दोनों हाथों से चलाता था, दाहिने से भी बाएं से भी। तो बाएं हाथ से धनुष्य बाण चलाने के कारण इसको सव्यसाची कहते हैं। तो तू तो दोनों हाथों से ना बस बाण चलाई जा, बाकी तो ये तो मैंने ही मार दिए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन गीताकार हमें दे रहे हैं। जब जब हमारे मन में ऊहापोह रहता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, करूं कि ना करूं, तो फिर समझ लो कि हमारा बल उसमें आधा नष्ट हो जाता है, और जो हम काम करेंगे ना उसका रिजल्ट आधा अधूरा आएगा, कभी भी पूरा नहीं आएगा। और जिस दिन ये लगता है कि ये तो हुआ ही पड़ा है, काम होना ही है, हो ही चुका है, ये तो मुझे तो केवल निमित्त मात्र बनना है, जब ऐसे लगता है तो निश्चित रूप से वैसा होता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो मतलब कोई भी काम तो पहले ईश्वर कर ही चुका है, आपको तो केवल उसमें निमित्त मात्र बनना है। और जो ईश्वर की उस बात को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो निमित्त बन जाते हैं। दूसरे कहते हैं मैं तो निमित्त नहीं बनूंगा, वो अपनी अकड़ दिखाते हैं, अकड़ दिखाते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरा काम कर जाता है उसको, फिर वो रह जाता है। फिर वो कहता है ये तो मेरे मन में भी आया था, तेरे मन में तो आया था, वो भगवान ने प्रेरणा दी थी, तूने सुनी तो नहीं, तो कोई दूसरे ने उसका यश ले लिया। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना स्वामी जी को, बोलते जो आप काम कर रहे हैं ना, ये तो बात मेरे पिता भी कहा करते थे, ये बात तो हमारे दादाजी भी बोलते थे, ये बात हमारे नाना जी भी बोलते थे, ये बात मेरी माँ भी बोलती थी, और वो आपने कर दिखाया। हमारे गुरुजी भी बोलते थे, जो दूसरे दूसरे संप्रदायों से जुड़े हुए ना, वो लोग आके बताते हैं हमारे गुरुजी भी ऐसा ही बोलते थे, आपने उन्हीं का काम कर दिया है। तो जिन जिन के मन में ये आया था, क्योंकि प्रकृति को, ईश्वर को तो ये कार्य करवाना था, योग का, आयुर्वेद का उत्थान करवाना ही था। अब जिस आत्मा ने उसको स्वीकार कर लिया तो उसको भगवान ने निमित्त बना दिया, जिन्होंने नहीं सुना वो निमित्त नहीं बन पाए। इसलिए भगवान हमें गीता का ना ये एक बहुत बड़ा एक मौलिक शिक्षा है कि सब शक्ति, सब कर्म करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, सब कुछ करने की शक्ति ईश्वर की ही है। ईश्वर को लेस कर दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपने शरीरों को भी अपनी शक्ति से नहीं चला सकते हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से हो रहा है, ईश्वर की ही शक्ति से हो रहा है। उसको हटा दें तो वो गिर जाएगा बिना प्राण के, जैसे वृक्ष गिर जाता है ऐसे। तो हो तो सब कुछ ईश्वर की ही मर्जी से रहा है, लेकिन उसमें निमित्त केवल बनना है। हम निमित्त बने हुए हैं। तो हमारा कई बार ऐसे होता है कि जैसे हमने याद करना शुरू किया, शास्त्र स्मरण करना शुरू किया, और मन में विचार आ रहे हैं, पता नहीं लेके तो बैठा हूँ, पता नहीं कितना याद हो पाएगा, आज तो दिमाग ठीक नहीं है, आज तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई,
अभी तो आधा घंटा बचा है, आधे घंटे के बाद सुनाना है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपने नहीं हो पाएगा को आकर्षित कर लिया, इसलिए नहीं हो पाएगा। अब हो पाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका संकल्प ही डामाडोल है। आप अपने चित्त को ही कंफ्यूज कर दे रहे हैं। एक बार आप कह रहे हैं होगा, एक बार कह रहे हैं नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो स्थिर था चित्त, उसको आपने ऐसे से हिला दिया, तो फिर अब नहीं होगा। और जिस दिन आपको लगता है कि ये तो हुआ ही पड़ा है, पहले ही हो चुका है, ये काम हो ही चुका है, हो ही रखा है, मुझे तो केवल निमित्त बनना है बस। तो इसलिए बताते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल गुरु बन गए हैं, वो इन्हीं शब्दों को ना अलग अलग ढंग से मोटिवेशन देते रहते हैं। रात को सोते समय ऐसे सोचो, सुबह उठ करके ऐसे सोचो, दिन में 1-1 घंटे के बाद ऐसे सोचो। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में होता जाएगा। वो उनका नया कुछ भी नहीं है, वो यहाँ से चुराया हुआ है सब। बस वो बांटने की मनाही नहीं है, बांटना ही चाहिए ज्ञान, तो प्रसाद है ये तो हमारे ऋषियों का। लेकिन ये कह करके बांटना चाहिए कि ये हमने गीता से लिया है, क्योंकि अपने ऋषियों को भी तो गौरव देना चाहिए ना। जब उन्होंने इतना पुरुषार्थ करके ये ज्ञान हम तक लाया है, तो ये कहने में क्या जाता है कि ये बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही है, ये बात महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कही है, ये बात भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन में कही है। इतना गौरव तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद हमने वहां से लिया है और हम ये प्रसाद आपको दे रहे हैं, ये ईमानदारी होती है। और कहीं से इधर उधर से चुरा के उस पे अपना नाम छाप करके उसको प्रस्तुत करना, ये फिर चोरी होती है, ये बेईमानी होती है। जो अपना ज्ञान नहीं है तो उसको फिर अपने रूप में ऐसे बहुत, तो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। जितनी देर कोई व्यक्ति सुनते हैं ना, उतनी देर तो वो अच्छा लगता है, उसके बाद वो व्यक्ति हृदय में नहीं उतर जाता है, क्योंकि वो ज्ञान उस व्यक्ति का नहीं था। और जिस व्यक्ति का है, गीता से हमने लिया और उसको हमने स्वीकार किया, तो गीता हमारे हृदय में उतर जाती है फिर। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह करके तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ, अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं कि तू उठ, यशो लभस्व, तू तो केवल यश प्राप्त कर दे, क्योंकि इनको तो मैंने ही मार रखा है। ये तो तूने देख लिया ना अपनी आंखों से कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, काल के गाल में जा रहे हैं। अर्जुन ने खुद देख लिया। तो जिस समय हम आत्माएं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये देख लेते हैं कि ये काम तो हो ही चुका है, ये तो हुआ ही पड़ा है, अब की बार परीक्षा में फर्स्ट रैंक मेरा ही आने वाला है, आया ही हुआ है, उसका तो आएगा। आज टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और आज का मेडल मेरे ही हाथ में होगा, और वो व्यक्ति उस मेडल को अपने हाथ में लेकर के उसको माथे से लगाते हुए, चूमते हुए एक विजुअलाइज करता है, तो शाम को मेडल उसके हाथ में ही होता है। ये मतलब ये कोई बहकाने, ये एक लॉ है, ये एक नियम है, रित नियम है प्रकृति का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इसको।